सदर अस्पताल धनबाद में 2 दिनों के भीतर 3 नवजात शिशुओं की मौत से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। इस घटना को लेकर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मंत्री सिर्फ कफन और शव मुफ्त में देने की बात करते हैं, लेकिन व्यवस्था सुधारने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। पहली घटना के बारे में बता दें कि तोपचाची के मुर्शिद आलम की पत्नी तनीषा खातून को गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल धनबाद लाया गया था। परिजनों के अनुसार प्रसव के बाद नवजात की हालत नाजुक थी और उसे NICU में भर्ती कराने की जरूरत थी। अस्पताल में पर्याप्त सुविधा न होने के कारण रेफरल की प्रक्रिया के दौरान नवजात ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी घटना के बारे में बता दें कि जब निरसा से आई गर्भवती महिला का रास्ते में आंशिक प्रसव हो गया। नवजात की हालत पहले से ही गंभीर थी और अस्पताल पहुंचने के बाद उसे बचाया नहीं जा सका। वहीं तीसरी घटना के बारे में बता दें कि जब गोविंदपुर से रेफर होकर आई समा प्रवीण ने सदर अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन नवजात की जान नहीं बचाई जा सकी। देखिए, तीनों हम लोगों ने जांच भी कराया है, तीनों हाईली क्रिटिकल अवस्था में यहाँ पहुंचे ही थे। तो इसीलिए ऐसा कहना कि सदर अस्पताल में मौत हुआ है, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। ऑलरेडी क्रिटिकल केस ही रेफर होके आया था। एक बच्चा शायद आधा निकला था, एक बच्चा ऑलरेडी अंडरवेट था। तो देखिए, सदर अस्पताल में किसी का डेथ होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ जनरली क्रिटिकल केस ही आते हैं। ट्रीटमेंट सही हो रहा है कि नहीं, उस पर हम लोगों की पैनी नज़र है और राज्य सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, स्वास्थ्य मंत्री जी की सोच है कि हम लोग जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन जो क्रिटिकल केसेस है उस पर कई बार डॉक्टर्स का भी कहना है कि हम लोग के हाथ में नहीं था, वो काफ़ी लास्ट स्टेज में ही हमारे पास आया था। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें आगे से ऐसा कुछ ना हो। और जो देखिए, उसमें मोस्टली ट्रीटमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइमली पेशेंट का पहुंचना। वो तंत्र हम लोग मजबूत करने की कोशिश करेंगे कि रेफर होने की जो चांसेस हैं CHC से, PHC से और अस्पताल सदर में आने का, वो टाइम घटे और सही समय पे हम लोग जो है इंटरवेंशन कर पाएँ, उस पर हम लोग फोकस जरूर करें। व्यवस्था तो चिंताजनक है और इसलिए हम लोग तो बार बार जो कहते हैं, या पूरा विपक्ष इस बात को उठाता है कि सरकार व्यवस्थात्मक कार्रवाई नहीं कर रही है, कैसे व्यवस्था को सुधारें, इसके तरफ चिंता नहीं सरकार की। केवल लंबा लंबा भाषण स्वास्थ्य मंत्री का होता है, मृत्यु के बाद कफन मिलेगा मुफ्त में या डेड बॉडी को आप छुड़ा लीजिए, इस सब की चिंता जरूर है, लेकिन कैसे व्यवस्था करें आप बताइए। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो गया कि 3 बच्चे जो हैं वो अस्पताल में व्यवस्था के नहीं रहने के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। तो चिंताजनक स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्म आनी चाहिए सरकार को। हाँ, वो एक जांच का विषय है, वो जांच से आ जाएगा कि क्या है। जैसे अभी लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि वो एक नॉर्मल था, पहले से ही डेथ था, वो डिलीवरी के पहले ही 3 में से 2 बच्चे का डेथ हो चुका था और एक की डिलीवरी रास्ते में आधी हो गई थी, उसके कारण है। तो ये कारण तो टेक्निकल है, वो टेक्निकल ही लोग बता सकते हैं। जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं ना, ये तो जांच का विषय है। जैसा जांच रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से जो नहीं, ऐसा देखिए, जब भी कोई इमरजेंसी का केस होता है, उसको जो सबसे नज़दीक का हॉस्पिटल है जहां उसे सुविधा मिलती है, वहां उसको ले जाना होता है और ले जाते भी हैं। इनका एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है सामान्यतया, वो जो ब्लॉक में हो सकता है वो जिला नहीं आए, जो जिला में हो सकता है वो PMCH ना जाए। तो जैसे जैसे अपर जगह है, अदरवाइज वहाँ भीड़ भी तो अधिक होगी। आप सोचिए, ब्लॉक के अगर सारे पेशेंट जिला ही आने लगे तो अननेसेसरी लोड बढ़ेगा। तो ये तो स्क्रीनिंग है कि किस पेशेंट को ब्लॉक तक ले जाना है, किस पेशेंट को जिला लाना है, और किस, ये तो उसके सीवियरिटी पर भी डिपेंड करता है, उसकी सुविधाओं पर भी निर्भर करता है और सहिया के सोच पर भी निर्भर करता है कि वो सहिया कहाँ ले जाती है। हाँ, वो बिल्कुल देखना ये है कि जो सहिया है वो ये देख ले कि उसको हमको कितने कम समय में कब किसको पहुँचाना है। तो ये सारे, इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं।